अमित शाह आ सकते हैं। और ये देखिए माहौल, आप ये माहौल देखिए सानंद में किस तरह से जबरदस्त माहौल है। यहाँ पर तमाम लोग जो यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो जो ट्रेडिशनली साफा के साथ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हर कोई इंतजार कर रहा है। देखिए अमित शाह की खास बात है कि वो सिर्फ एक दिन आते हैं चुनाव प्रचार के लिए। वो शुरू से जब वो नारायणपुरा से विधायक थे तब भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक दिन आते थे और एक दिन ही नॉमिनेशन करते थे, रोड शो करते थे। आज वो रोड शो करेंगे यहाँ पर और रोड शो के बाद कल 12:39 पे उनका नॉमिनेशन है और शाम को सभा है। लेकिन इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो चुनाव है, जो अमित शाह चुनाव लड़ते हैं वो अमित शाह नहीं लड़ते हैं बल्कि उनकी जगह यहाँ के कार्यकर्ता लड़ते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक टारगेट बड़ा रखा है। यहाँ पर उन्होंने, आप लोगों ने यहाँ पर 10 लाख का टारगेट रखा है और 26-0 जो एक तरह से हैट्रिक की बात हो रही है कि फिर से 26-0 होगा। आपको लगता है कि वो हो पाएगा? पूरे गुजरात में 26 से 26 सीट हम 5 लाख से ज्यादा के लीड से जीतने जा रहे हैं। और हमारी गांधीनगर लोकसभा सीट से जहां से हमारे गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह साहब चुनाव में है, हमारा उम्मीद है कि 11 लाख से ज्यादा मतों से अमित भाई जीतने जा रहे हैं। और हर एक कार्यकर्ता खुद अमित भाई बन के गाँव जा रहा है और साहब के लिए प्रचार कर रहा है। अमित भाई को जय श्री राम इस नारे से हर कोई इंतजार कर रहा है। और देखिए चारों तरफ आपको झंडे झंडे दिखेंगे। मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार, इस नारे के साथ यहाँ पर उत्साह के साथ यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। और क्योंकि अमित शाह यहाँ पर आते नहीं है, उनका कल जब रात को हम लोगों ने उनसे मुलाकात की तो उनका साफ शब्दों में ये कहना था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी नहीं गए हैं, उनके लोगों से कनेक्ट रहा है, प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। वो बाकी जो उनके काम होते हैं, लोगों के काम है, लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन अपना प्रचार वो खुद कभी नहीं करते हैं। तो आप ये देखिए माहौल सामने में, आप देखिए किस तरह से तमाम लोग नाचते गाते आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और इस बार खास करके जो महिला, जो 50% से ज्यादा जो आबादी है, कहा जा रही है कि इस पर बहुत फोकस और उनका समर्थन जो है वो जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये माहौल है। थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले हैं और ये रोड शो सानंद से शुरू होने वाला है। जी, क्योंकि अमित इस दफा एक एम रखा गया अमित शाह की तरफ से कि एक तो इतना लंबा 14 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और अपना जो पिछला रिकॉर्ड था 5.5 लाख का, उसको वो इस दफा तोड़ना चाहते हैं कम से कम 100% हाइक के साथ। कम से कम अगर कहा जाए तो 10 लाख से ज्यादा वोटों के साथ वो जीत का एम रख रहे हैं अमित। जी हाँ, देखिए पिछले बार जो जीता था अमित शाह ने चुनाव वो 5,57,000 था। और इसीलिए यहाँ पर जो आपको माहौल देखने को मिलेगा, जो तमाम जो विधानसभा है, जैसे घाटलोडिया वहाँ से 2 लाख वोटों से जीते थे, नारायणपुरा जो कि उनका विधानसभा रहा है वहाँ पर 1 लाख वोट से जीते थे, साबरमती से 1 लाख वोट से जीते थे। तो इस बार टारगेट किया है कि 10 लाख। और ये कार्यकर्ता लोगों ने सेट किया। अमित शाह से मेरी बात हुई, मैंने बोला कि आपने तो बोला, उन्होंने कोई सेट नहीं किया टारगेट। ये टारगेट जो है ये कार्यकर्ताओं ने सेट किया है, जिसको अचीव कार्यकर्ता ही करेंगे, मैं उसको अचीव नहीं करूंगा। और ये माहौल है यहाँ पर, देखिए तमाम महिलाएं हैं वो नाचती हुई आपको नजर आएंगी। वो जोश, वो उत्साह आपको यहाँ पे तमाम जगह दिखेगा। और थोड़ी देर में रोड शो है, क्योंकि एक दिन, सिर्फ एक दिन अमित शाह यहाँ पर प्रचार करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, शाम तक प्रचार है और सभा है। इसके बाद अमित शाह कल सीधे नॉमिनेशन करना है। और नॉमिनेशन के बाद उनसे जब हमने पूछा ही क्या नॉमिनेशन के वक्त और भी लोग होंगे, बोले नहीं, सिर्फ 4 लोग उनके साथ नॉमिनेशन करने जाएंगे और नॉमिनेशन करके वो सीधा चुनाव प्रचार करने राजस्थान निकल जाएंगे। तो ये अमित शाह का कॉन्फिडेंस है। और अमित शाह को कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं अब अमित शाह का। अगले 10 से 15 मिनट में अमित शाह पहुंचने वाले हैं और ये रोड शो शुरू होने वाला। और बड़ी संख्या में लोग जो है इस रोड शो में शामिल होने के लिए, अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं सानंद में। बिल्कुल। और क्योंकि अगर अमित शाह की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए, 26 से 26 सीटें इसमें लीड बनाई हुई थी बीजेपी ने मजबूती के साथ, और कम से कम 9 सीटें ऐसी थी जिसमें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। तो भाजपा क्या ही अगर बेस्टियन कहा जाए अहमदाबाद, गांधीनगर, अगर इन सारे इलाकों को या गुजरात की सारी सीटों को, तो वो गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप अमित शाह से जब कल रात को हमारी मुलाकात हुई, उनसे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा गुजरात पर फोकस नहीं कर रहे हैं। गुजरात हुआ, चाहे फिर आप
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी बड़ी संख्या में जीत रही है। और खास करके गुजरात ऐसी जगह जहां पर प्रधानमंत्री वहां से गुजरात से हैं, अमित शाह यहाँ से हैं, तो ये सीटें यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर थोड़ी नाराजगी हो सकती है, जैसे कि अभी राजकोट की सीट पे लेकर जो राजपूतों की नाराजगी है, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित अमित शाह नजर मुझे कहना था कि इसको भी सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा रखा गया है, 370 सीट का रखा गया है, तो एक एक वोट को साधने की पूरी तैयारी है। और ऐसे में बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है और टारगेट भी फिक्स, जो सीपी जो यहाँ पर सीआर पाटिल है जो अध्यक्ष है, उन्होंने फिक्स किया है कि 26 की 26 सीटें इस बार 5 लाख से ज्यादा सीट से जीतनी है। तो एक बड़ा टारगेट फिक्स करके बीजेपी चल रही है और उसी की तैयारी, उसी के लिए खास तैयारी भी है। और खुद सीआर पाटिल का नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन करने के बाद 4 बजे तक वो वापस यहाँ पहुंचेंगे और अमित शाह के साथ रोड शो में शामिल होंगे। तो पूरी पार्टी और खुद जो अध्यक्ष सीआर पाटिल का टारगेट है कि इस बार हर हाल में हैट्रिक भी लगेगी, 26-0 से बीजेपी जीतेगी भी और 26 की 26 सीटों को 5 लाख से ज्यादा वोट के साथ उनको बीजेपी की झोली में डालना है। तो ऐसे में बड़ी तैयारी, एक बड़े रोड शो की तैयारी और तमाम जो समर्थक आपको देखिए अब की बार 400 पार के नारे के साथ हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब अमित शाह है। जो जानकारी है कि अगले 10 से 15 मिनट में अमित शाह यहाँ पहुंच जाएंगे। जी, पहले खबर फिलहाल ये भी आ रही है अमित कि जय शाह पहुंच चुके हैं उनके बेटे और वहां पर अब अमित शाह का बस इंतजार है, थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले। दिस इज अ ग्रैंड रोड शो, द अरेंजमेंट्स दैट हैव बीन मेड, ऑफ कोर्स इट्स हॉट देयर एंड इवन इन दिस heat we are looking at several of the BJP karyakartas, the supporters of the BJP as well, and the well-wishers who have now lined up for several kilometers. This is said to be a long 14-kilometer long road show that Amit Shah currently will be undertaken, covering several of those areas. इन सीट्स के बारे में भी जानकारी दीजिए जरा अमित, किन किन इलाकों से गुजरेंगे अमित शाह जब ये रोड शो शुरू होगा? देखिए, सबसे पहले जो अभी जो ये रोड शो शुरू हो रहा है, ये जो रोड शो है ये सानक से शुरू होगा। तो सानक से शुरू होगा, सानक में जो एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर तक जाएगा, जो नल सरोवर चौक है। इसके बाद दूसरा रोड शो जो है वो कलोल में है, कलोल वो गांधीनगर में आता है, वो विधानसभा। और इसके बाद 4 बजे बीच में एक ब्रेक होगा, 4 बजे जो है चारों विधानसभा रानीप, जहां पर रानीप जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना घर था, वो जहां पर वो खुद वोट भी देते हैं। इसके अलावा घाट लोडिया जहां पर अब मौजूदा अमित शाह वहां पर रहते हैं। इसके अलावा नारायणपुरा जहां पर अमित शाह जहां से पहले विधायक रहे हैं, और इसके अलावा वेजलपुर, ये चारों विधानसभा को लेकर रोड शो का 4 बजे से होगा, जो कि करीब 3 से 4 घंटे चलेगा। और वहीं पर 8 बजे वेजलपुर में अमित शाह एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम है आज का, जिसमें अमित शाह थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। देखिए जो यहाँ पे रथ है, इस रथ से पे अमित शाह सवार होंगे, वो पूरी तैयार है। थोड़ी देर पहले जय शाह यहाँ पर थे, उन्होंने भी तैयारी देखी। कल जय शाह ने भी पूरी जो जहाँ से रोड शो को क्रॉस करना है, गुजरना है, वहाँ की तैयारी का जायजा लिया था, संगठन स्तर पर बात हुई थी। तो पूरी तैयारी हो चुकी है इस ग्रैंड रोड शो की, क्योंकि एक दिन के प्रचार से 7 विधानसभा यानी कि गांधीनगर की पूरी लोकसभा सीट को से जो कार्यकर्ता है, आम लोग हैं, वहां तक पहुंचने की, अप्रोच करने की तैयारी अमित शाह की। कैंडिडेट लोकप्रियता मानी जाए या बीजेपी की लोकप्रियता मानी जाए, क्योंकि इससे पहले अगर चुनाव में रिप्रेजेंटेशन एलके आडवाणी की तरफ से किया जाता था, वो भी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते थे। अमित शाह तो आप चाह रहे कि डबल कर दे जीत का मार्जिन। आप सौने मड़वा माटे देखिए, लोकप्रियता अमित शाह की अपनी लोकप्रियता है, और शायद यही वजह है कि अमित शाह को यहाँ पर इस इलाके में आना नहीं पड़ता। और एक और चीज, लालकृष्ण आडवाणी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो चुनाव प्रबंधन का काम है वो अमित शाह देखते थे। और इसीलिए अमित शाह की अपनी पकड़ जो संगठन है, वैसे भी अध्यक्ष के तौर पर सबने देखा कि अमित शाह की पकड़ किस तरह से संगठन में है। और ये पूरे गांधीनगर के जो लोकसभा है, उसका पूरा जो कार्यक्रम है, जो संगठन का कार्यक्रम है, संगठन की जिम्मेदारी लोकसभा अमित शाह पूरा कार्यक्रम देखते थे। तो इसलिए यहाँ पर उनकी अपनी लोकप्रियता है संगठन में। अमित, क्योंकि आवाज आपकी कम आ रही है, आपके पीछे शोर बहुत है, एक बार जरा 360 डिग्री एक एंगल व्यू दे दीजिए अपने कैमरामैन को बोल के। बताए कि बहुत गर्मी है अभी, लेकिन इंतजार है यूनियन होम मिनिस्टर का पहुंचने का। एक बार घुमाकर दिखा दीजिए जरा कैमरा। देखिए मैं चाहूंगा कि इमरान को कि देखिए जो नजारा है, कि हर कोई इंतजार कर रहा है साफा
ट्रेडिशनल तरीके से उनके पीछे जो है, जो रथ के पीछे जहां पर अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी मैं आपको चाहूंगा कि दिखाने के लिए कि वहां पर जो ट्रेडिशनली छतरी के साथ स्वागत के लिए तैयार है। इसके अलावा टीका की जो थाल है वो लेकर वहां पर तमाम जो महिलाएं हैं वो मौजूद है वहां पर जो स्वागत करने के लिए, क्योंकि अमित शाह किसी भी वक्त यहां पर पहुंचने वाले हैं, तो उसकी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। और आप देखिए ये जो पूरा माहौल यहाँ पर है और यहाँ ये पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ये यहाँ पर बस अगले थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ पर होंगे और अपने से मौजूद है। तो ये सामने की जो सड़क है उस तरफ से अमित शाह आने वाले हैं और यहाँ पर तमाम जो बड़े लोग हैं, यहाँ पर जो यहाँ के राज्यसभा सांसद है, जो जहाँ के जो लोकसभा के जो उनके प्रभारी हैं, वो तमाम संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं के लिए। और यहाँ पर देखिए जो ट्रेडिशनल छतरी है, उस छतरी के साथ ढोल नगाड़े के साथ मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये जो ढोल नगाड़े के साथ स्वागत कर रहा है, यहाँ पर ढोल के साथ ट्रेडिशनल छतरी के साथ इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह का, जो थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहाँ पर उनका जो रोड शो है वो शुरू होगा। बिल्कुल, और गर्मी भी काफी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन उत्साह और जोश की कोई कमी नजर नहीं आ रही है अमित, क्योंकि अगर देखा जाए जो पिछली जो मीटिंग्स भी हो रही थी, बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल या सीआर पाटिल के साथ भी जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में भी क्या कोई जानकारी है आपको? जी हाँ, कल इससे पहले एक दिन पहले भी बैठक हो चुकी है। जो राजपूत समाज है जो नाराजगी थी उसको लेकर, और कल भी सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई है उनकी, और वो उनके साथ आप देखिए बैठ के, और कोशिश यही है कि पूरी तरह से इस चीज को सॉल्व किया जाए। और खुद सरकार संगठन इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जो भी उनकी नाराजगी है। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि अमित शाह का काफिला अब इस तरफ बढ़ रहा है, अमित शाह की गाड़ी इस तरफ आ रही है। जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह किसी भी वक्त अब यहाँ पहुंच सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है देखिए एक एक वोट आपने देखा होगा किस तरह से लोकदल को जोड़ लिया गया, आरएलडी को जोड़ा गया कि एक सीट पे भी अगर कोई नाराजगी है या कोई वोट परसेंट बढ़ सकता है, क्योंकि लक्ष्य जब आपका होता है 400 पार का, 370 का, तो उस हिसाब से आप एक एक वोट को साधने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में जो राजपूत समाज अगर नाराज है तो उसको साधने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के का जो प्रयास है वो भाजपा की तरफ से, संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार हो रहा है। बैठकों का दौर भी जा रहा है, बैकडोर भी बात की जा रही है कि उनकी बातों को सुना जा रहा है और उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अमित शाह और पीएम का एक ही टारगेट होता है कि जो भी नाराज तबका है उनको अपने साथ जोड़ा जाए, कहीं से कोई कमी ना हो, उसकी तरफ लगातार प्रयास सरकार और संगठन स्तर पर जारी है। बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल अपडेट ये आ रहा है काफिले की पहली तस्वीर जो आती हुई नजर आ रही है, द कैवलकेड ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर दैट इज जस्ट नाउ रीच्ड एज वी आर गेटिंग द फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर अराइविंग देयर इन सानन। विल बी गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ हिम वेरी वेरी सून। उनका काफिला पहुंच चुका है, अमित शाह पहुंच चुके हैं वहां पर सानन से। ये तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं, रंग बिरंगी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एंटायर 14 किलोमीटर लॉन्ग रोड शो, इसकी तैयारी की गई है, इसे प्लान किया गया है। और आखिरकार जो बड़ा फोकस होने वाला है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गांधीनगर, इट इज ऑल अबाउट द 26 सीट्स that the BJP this time wants to have all of them again in their kitty, and this is as far as जो retain वाला जो factor अगर बताया जाए अमित, क्योंकि गुजरात के असेंबली इलेक्शंस के बाद अगर बताया जा रहा है इस तरह के जो लोकसभा चुनाव होंगे, 2019 की स्थिति और 2024 की स्थिति में क्या कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, देखिए कुछ सीटें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क इस लिहाज से अगर आप देखिए तो 156 सीटें जीतकर बीजेपी उस स्तर पर पहुंच गई कि जहां पर आप कह सकते हैं कि विधानसभा में भी मार्जिन 2-2 लाख 3-3 लाख का मार्जिन था। तो वो दिखाता है किस तरह से संगठन इतनी मजबूत है। अमित शाह मोदी के राज में संगठन गुजरात में पहले से मजबूत है, और सीआर पाटिल के अध्यक्ष बनने के बाद पिछले विधानसभा में जिस मजबूती के साथ सीटें आई है वो दिखा रही है। और उसी ने शायद मुझे लगता है कि भाजपा को टारगेट फिक्स करने को मजबूर किया कि अब हम 5 लाख की बात करेंगे। और क्योंकि विधानसभा में जो सफलता मिली थी उसने दिया है कि अब 5 लाख का टारगेट है। और इसीलिए पूरी पार्टी जो है, पूरा संगठन जो गुजरात है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो गुजरात जहां से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, संख्या है वो किसी भी सूरत पे जो 5 लाख की बात हो रही है, आपको लगता है जो 5 लाख की बात हो रही है, 5 लाख सीटों की बात होगी? प्राचीन कही शकाय एवी
देखिए जो तमाम यहाँ पे है अमित शाह पहुंचने वाले हैं, तो वो यहाँ पर बात हर कोई इंतजार कर रहा है कि अमित शाह होंगे। और वैसे भी पता है कि गुजरात में बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोलने की जो बात है वो सबको उस तरह की आ जाती नहीं है। लेकिन उनका कारकेट पहुंच गया है यहाँ पर, और थोड़ी देर में वो अंदर यहाँ पर जो जगह है जहाँ पर स्वागत के लिए लोग खड़े हैं, पीछे रहता है, वहां पहुंचेंगे। देखिए गुजरात ये जो रोड शो है, इसका सिर्फ गांधीनगर तक के लिए नहीं है, पूरे गुजरात में मैं समझूंगा गुजरात में और भी प्रचार करेंगे। लेकिन अमित शाह इस कैंपेन के दौरान भी हर दिन पूरे देश के 10 लोकसभा में फोन पर बात करते हैं, फोन से अपडेट लेते हैं। चुनाव प्रचार के बीच बीच में हर ब्रेक में हर जो लोकसभा है करीब 10 लोकसभा में, और हर लोकसभा में 10 लोगों से वो फोन पे बात करके फीडबैक लेते हैं। और इसके अलावा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो गांधीनगर है वहां पर 50 से 100 लोगों से, कार्यकर्ताओं से हर दिन वो बात करते हैं, क्योंकि उनका कनेक्ट है। ये नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि उनका जो कनेक्ट है, उनका जो संपर्क है, वो सीधा संपर्क है कार्यकर्ताओं से, अपने यहाँ के लोगों से। और यही वजह है कि इतने साल 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, 12 साल लगभग मुख्यमंत्री रहे, तो इसके बावजूद जो वो कनेक्ट था वो और बढ़ा है। और यही वजह है कि यहाँ पर अमित शाह भले चुनाव प्रचार कर रहे होंगे, लेकिन वो लगातार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लोगों के संपर्क में होते हैं। इसके अलावा वो देश भर के 10 लोकसभा सीटों की जानकारी हर दिन लेते हैं। और यही वजह है कि संगठन में उनको चाणक्य क्यों कहा जाता है, उसकी वजह आप देखें हैं। चाहे 2019 के वक्त जब अध्यक्ष थे, 300 पार की बात थी, आप देखिए जय शाह सामने आपको खड़े नजर आएंगे, वहां पर वो भी इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर चुनाव प्रचार अगर आप बात करिए, अमित शाह नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जय शाह है। उनकी पत्नी को देखा है सबने प्रचार करते हुए, डोर टू डोर लोगों से मिलते हुए। तो ये पूरी जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, उनका जो स्नेह है, जो उनका सीधा संवाद है, वो लगातार अमित शाह के साथ रहता है। और इसीलिए जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपने से सेट किया है कि पूरे गुजरात में 5 लाख, लेकिन गांधीनगर के जो कार्यकर्ताओं ने सेट किया है कि गांधीनगर में अमित शाह को 10 लाख से ज्यादा वोटों से जिताना है। तो इसीलिए कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह ने यही कहा था कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, और ये हर कार्यकर्ता ने जो टारगेट फिक्स किया उसको पूरा भी वही करेंगे। तो बस इंतजार है, किसी भी वक्त अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले हैं। जय शाह, इसके अलावा जो तमाम संगठन के लोग हैं, वो सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और रोड शो सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि लंबे लंबे और बड़े रोड शोज, एक नहीं एक से ज्यादा रोड शोज प्लान किए जाएंगे, और उसके बाद वो रैली को भी संबोधन करेंगे। तो उसके बारे में भी जरा प्लान बताइएगा अमित, क्योंकि थोड़ी बल का बस इंतजार रह गया। अमित शाह कभी भी किसी वक्त नजर आएंगे। बट वी जस्ट गोना हेड इनटू अ शॉर्ट ब्रेक। अमित आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं फिलहाल। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी कंटिन्यू विद द कवरेज कमिंग इन स्ट्रेट फ्रॉम गुजरात इन सानंद, वेयर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अराइव्ड।